गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं। होटल का फ्री ब्रेकफास्ट करके रेडी होके सामान वगैरह लोड कर लिया है और अब निकल रहे हैं भाई यहाँ से। ये अपना होटल था, 2900 रुपीज़ पर नाइट फर्स्ट नाइट के लिए दिए थे और सेकंड नाइट के लिए यहीं से बुक करा तो महंगा पड़ा। हालांकि ऑनलाइन अवेलेबल दिखा नहीं रहा था तो 3400 पे करने पड़ गए मजबूरी में। तो भाई आज की जो हमारी डेस्टिनेशन है ना वो है इम्फाल से जोखावथार करके एक जगह है मिजोरम में। अराउंड आप देखोगे तो भाई 389 किलोमीटर है और 11.5 घंटे दिखा रहा है। अब ये जो जोखावथार है ना ये एक्चुअल में एक बॉर्डर टाउन है। कहाँ का? इंडिया और म्यांमार का। जी हाँ भाई, यहाँ से ही जो है वो म्यांमार की एंट्री होती है। तो हम जा रहे हैं अपनी स्कॉर्पियन को लेके इंडिया से म्यांमार और होपफुली आज रात तक पहुंच जाएंगे, कोशिश यही रहेगी, इसलिए थोड़ा जल्दी शुरुआत कर रहे हैं दिन की। एंड आप देखोगे ना भाई कि जो टाइम है ना पहुंचने का वो रात के 9 बजे दिखा रहा है और GMT +6 लिखा हुआ है कुछ। तो ये इंडिया का टाइम नहीं, ये एक्चुअल में म्यांमार का टाइम उठा रहा है भाई पहुंचने वाली लोकेशन पे। चलते हैं जी, यहाँ से फटाफट से ड्राइव शुरू करते हैं 11.5 घंटे की। और लोकल से काफी बात हुई है। अब सारे लोकल्स ना कह रहे हैं कि हम कभी गए नहीं है इस रास्ते से, मतलब कुछ टाइम से तो नहीं गए हैं, बट रास्ते बहुत ज्यादा खराब है। अब वो गए क्यों नहीं है उसका रीजन मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। पहले जर्नी शुरू कर लेते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके। चलो। एंड ट्रस्ट मी भाई, 58 कंट्रीज में घूम चुका हूँ, जिसमें से 39 कंट्रीज मैंने ना लैंड बॉर्डर क्रॉस किया है, मतलब कि अपनी गाड़ी को लेके और इंडियन गाड़ी को लेके HR26, यही सेम गाड़ी। बट अभी तक इतनी ज्यादा चेकिंग, इतने ज्यादा चेक पोस्ट, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी मुझे किसी देश के बॉर्डर में नहीं मिली। हाँ, नेपाल से चाइना जाने में जरूर हमें मिले थे काफी चेक पोस्ट, बट वहां पे भी ना खाली रोकते थे, पूछते थे कहाँ जा रहे हो या थोड़ा बहुत चेकिंग कर लेते थे। एंट्री वगैरह इतनी नहीं होती थी। यहाँ पे भाई लिटरली 7 से 8 चेक पोस्ट आए, 8 चेक पोस्ट आए, जिसमें से 7 चेक पोस्ट पे एंट्री हुई है विद इन 1 किलोमीटर के रेडियस। इमेजिन कर पा रहे हो, 1 किलोमीटर के रेडियस में 7 बार एंट्री करवाई है रजिस्टर में, गाड़ी, नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे वापस एंड ऑल। सबसे पहले पुलिस की चेकिंग आई, जो मणिपुर पुलिस है। देन आर्मी 3 बार आर्मी के चेक पोस्ट है जहाँ पे एंट्री करवाई। उसके बाद वापिस एक और बार मणिपुर पुलिस, देन वापिस एक और बार आर्मी और फिर एक और बार आर्मी। तो मतलब देख रहे हो BSF CSF भाई बहुत तरह की यहाँ पे यूनिट्स जो है वो डिप्लॉयड है। मतलब सिचुएशन आपको पता ही है 2023 में जो हुआ है, और अभी भी थोड़ा गर्मा गर्मी चल ही रही है यहाँ पे। भाई अभी कोई तो ये विलेज एरिया क्रॉस किया है जहाँ पे ना चेक पोस्ट थे काफी सारे, बट सही में भाई साहब ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब किसी दूसरे देश का बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ गाड़ी लेके। एक तो लोग वैसे मतलब जो भी हमारे आर्मी वाले हैं वो ऐसे हैरान हो जाते हैं कि राजस्थान या गुड़गांव से, हरियाणा से कहाँ से आ गए आप इतनी दूर गाड़ी चला के, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियां यहाँ पे सब लोकल है भाई। टूरिस्ट तो नामो निशान नहीं है दूर दूर तक टूरिस्ट का। लोग आते होंगे टूरिस्ट, बट वो सीधा फ्लाइट से आते हैं भाई, जैसे इम्फाल आ गए डायरेक्ट, या फिर अपना मिजोरम में ऐज़वाल चले गए। यहाँ पे भाई लैंड बॉर्डर तो कोई टूरिस्ट क्रॉस कर ही नहीं रहा, सब लोकल है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद से अब जो है ना हम वो कुकी एरिया में एंटर कर चुके हैं। इसी वजह से जो है ना वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा चेक पोस्ट थे, इतने ज़्यादा एंट्री करी जा रही थी कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। आई नो हमारे लिए ये सब कि कल को मतलब किसी को कुछ भी दिक्कत हो जाए तो उनके पास रिकॉर्ड रहे कि कौन आया है वापस या नहीं आया। तो हम तो खैर आगे मिजोरम जा रहे हैं, इस रास्ते से वापस आएंगे नहीं, तो इसलिए वो लिखते हैं ये चीज़। बट ज़्यादातर लोकल्स जो थे ना वो मतलब चीचीपू करके कोई शहर आ रहा होगा आगे, वहाँ तक के लिए एंट्री करवा रहे थे और वहाँ से वापस भी आएंगे। तो उन सबको मतलब रिकॉर्ड था कि हाँ वापस आ रहे हैं, तो वो दिन में शायद चेक करते होंगे आर्मी वाले कि हाँ सेफली बंदा आ गया है ना वापस। तो क्लैश के है भाई रीज़न जो मैंने आपको बताए थे, कल वहाँ गए थे जब हम कैसल में, पोर्ट में सॉरी। और दूसरी चीज़, जो मैत्री लोग हैं उनका भाई कुकी एरिया में जाना मतलब सेफ़ नहीं है, और कुकी लोगों का यहाँ पे इम्फाल जो वैली वाला एरिया वहाँ आना सेफ़ नहीं है। अब हम तो देखो यार टूरिस्ट हैं, मुझे लगता नहीं है हमें कोई दिक्कत होएगी, मतलब मुझे लगता था ऐसा कि अभी तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हम तो भाई बाहर के या दोनों ही ग्रुप में से हम बिलोंग नहीं करते, ना हम कुकी में से है ना दूसरे कम्युनिटी में से है, तो हमसे तो वो क्या ही दिक्कत करेंगे। हाँ चेकिंग होएगी, डॉक्यूमेंट्स बार बार दिखाने पड़ेंगे। इवन ये तो चलो पुलिस एंड आर्मी के चेक पोस्ट है, मैंने तो ऐसा सुना है कुछ लोकल जो यहाँ की कम्युनिटी है ना उनके भी चेक पोस्ट आएंगे, ऑफिशियल नहीं होते वो, मतलब वो उन्होंने खुद नहीं बना रखे अपने, और उनको भी हमें चेकिंग दिखानी करवानी पड़ेगी सब चीज़ों की। तो करवाएंगे भाई, अब क्या कर सकते हैं। मतलब मैंने लिटरली सही में सोचा नहीं था इतनी ज़्यादा यहाँ पे इस टाइम पे 2025 में भी दिक्कत चल रही है, कि मतलब दिक्कत तो क्या खैर, बट वो ये चेकिंग इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी। और मेरा थोड़ा ऐसा एरिया देख के ना मतलब नेगेटिव सी वाइब आती है, समझ रहे हो, घूमने का मन सा नहीं करता। तो बस अब यही लग रहा है कि बस सेफली मणिपुर एग्जिट कर जाए जल्दी से जल्दी, और अपना मिज़ोरम में तो इतना कुछ सीन है नहीं ऐसा वैसा,
तो अपना आराम से वहाँ घूमेंगे। इसलिए आज थोड़ा जल्दी शुरुआत करी, क्योंकि मुझे पता था इतनी ज़्यादा अगर दिक्कत हुई तो रात में चलाना सेफ है नहीं। यहाँ पे अपना बेस्ट है दिन दिन में निपटा लो। अच्छा, बाकी मुझे ऐसा लग रहा था कि हम दोनों कम्युनिटी में से बिलोंग करते ही नहीं है, हम तो टूरिस्ट है ना, हमारे लिए वो गलत है ना वो गलत है, ना वो सही है ना वो सही है, समझ रहे हो, तो हमें तो क्या ही दिक्कत होगी। बट अभी जो चेक पोस्ट आया था ना भाई, वहां पे ना एक लिस्ट लगा रखी थी उन्होंने, जिसमें ना सरनेम लिखे हुए थे कि कौन सी कम्युनिटी का क्या क्या कॉमन सरनेम है। जैसे कि नागा कम्युनिटी है, उसमें कई सारे सरनेम थे, फिर कुकी कम्युनिटी है, उसमें काफी सारे सरनेम थे, एंड जो मैत्री कम्युनिटी थी ना, उसमें एक सरनेम था सिंह, SINGH। अब सोहन जो है वो सिंह है, इसकी हर आईडी में सिंह है। अब है नहीं है मैत्री, वो लगवाते हैं तो राजस्थान से, इसका क्या लेना देना इन चीजों से, बट क्योंकि सरनेम सिंह है, और अगर यहाँ कुकी लोगों का कोई लोकल चेक पोस्ट आया और उन्होंने इसका आधार कार्ड चेक किया तो मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। अब पता नहीं होगी या नहीं होगी प्रॉब्लम, बट हो सकती है सरनेम की वजह से, क्योंकि इसका सरनेम है सिंह। तो अभी थोड़ा सा इस चीज को लेके डर है कि मतलब डर तो क्या कह रहे हैं, मार तो यार क्या ही देंगे, बट वही है भाई, टाइम वेस्ट होगा, थोड़ी सी मतलब लगेज वगेज चेक करवाओ, एक्स्ट्रा शक करेंगे, वो समझ रहे हो। हालांकि हम गलत तो है नहीं, कुछ ऐसा सच कर नहीं रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप बने रहो जर्नी पे। बाकी जो भी आर्मी के चेक पोस्ट वगैरह आ रहे हैं वहाँ वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, तो आपको दिखा भी नहीं सकता, तो जो बात बोल रहा हूँ आप बस ट्रस्ट कर लेना भाई। बाकी प्रूफ मैं दे नहीं सकता कि हाँ सही में इतने चेक पोस्ट थे या नहीं। अच्छा, अभी तक हमने जितने किलोमीटर कवर कर लिए ना, अराउंड 50 किलोमीटर के आसपास हुए होंगे शायद, 40-50, और रोड बिल्कुल अच्छी है। जैसे आप देख रहे हो ना, अभी है सिंगल रोड ही, मतलब एक तरफ हमारी लेन एक तरफ दूसरी लेन, बट बनी हुई है। अब मुझे शायद से लग रहा है आने वाले शायद 30-40 किलोमीटर के बाद जो है वो सड़कें काफ़ी ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से स्पीड मेंटेन हो नहीं पाएगी। अभी भी स्पीड तो खैर क्या ही मेंटेन हो रही है, बार बार चेक पोस्ट आ रहे हैं, तो उसकी वजह से मतलब एंट्री वगैरह करवाओ तो थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी ये चुरा चांदपुर करके एरिया आया है, जो मैंने गूगल मैप से निकाला था ना भाई कि कुकी रीजन कौन कौन सा है, तो उसमें आप देखोगे, मैं फोटो लगा दूंगा, कहीं इसी सिटी के आसपास से ही जो है वो कुकी एरिया शुरू हो रहा है। तो मुझे अब लग रहा है कि वो जो इतनी चेकिंग उस वक्त आई थी वो इसलिए थी कि इम्फाल वैली वाला रीजन खत्म हो रहा है वहाँ से, और वहाँ से कुकी एरिया शुरू हो गया होगा, मतलब लग रहा है मुझे, मैं श्योर नहीं हूँ भाई इस चीज़ को, बट यहाँ के आगे तो कुकी एरिया ही है जहाँ तक मुझे पता है। और जैसे कि मैंने बताया था, जो कुकी कम्युनिटी वाले लोग हैं वो ज़्यादातर क्रिश्चियंस है, ज़्यादातर, क्योंकि इस्लाम भी फॉलो करते हैं कुछ लोग, बट बहुत कम पॉपुलेशन है, वो ज़्यादातर क्रिश्चियंस है। तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स वगैरह वो भी ऐसे क्रिश्चियन हॉस्पिटल दिख रहे हैं इस सिटी में ना, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कुकी कम्युनिटी की ही है। बाकी एज सच अभी अंदर तो कोई आर्मी वगैरह हमें दिख नहीं रही है, नॉर्मल बस ऐसी वो ट्रैफिक पुलिस टाइप के लोग हैं जो थोड़ी रोड क्लियर करवा रहे हैं, और नॉर्मली चल रही है लाइफ, तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कुछ ऐसा जितना बड़ा सीन लग नहीं रहा यहाँ पे। बट वैसे आप देखोगे दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में थोड़ी तकरार तो है भाई, आर्मी थोड़े बहुत तो है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही आर्मी नहीं है, कहीं कहीं जगह पे तो है। एंड जो थोड़ा ठीक ठाक सा होटल और रेस्टोरेंट मिलेगा ना, वो आपको यहीं तक ही मिलेगा, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलेगा इतना। मतलब मैंने तो जो लोकल से सुना है वो यही सुना है कि ना तो सड़कें है इसके आगे, और ना ही आपको कुछ रुकने की जगह मिलेगी। तो हमें किसी भी तरह, मतलब ये अब 10 घंटे की जो ड्राइव बची है ये करनी ही करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन होगा ही नहीं रास्ते में रुकने का, या तो गाड़ी में सोना पड़ेगा, और गाड़ी में सोना सेफ नहीं है। वैसे जो मणिपुर का एरिया बचा है ना, वो अराउंड 4.5 से 5 घंटे का और बचा हुआ है। उसके बाद हम जब मिजोरम में एंटर कर जाएंगे ना, वहाँ पे इतना सीन नहीं है, वहाँ तो अगर थोड़ा अंधेरे के बाद भी हम ड्राइव कर ले तो ऐसा सच रिस्क होने नहीं वाला। वैसे रिस्क तो यहाँ भी नहीं है यार, हम पे तो कोई क्या ही क्यों करेगा, मतलब समझ रहे हो आप। जो दो कम्युनिटी के बीच की लड़ाई है वो ही मतलब थोड़ा एक दूसरे को लेकर ही है, दूसरे लोगों से उनको थोड़ी दिक्कत है ऐसी कोई, बट स्टिल फिर भी हम अपने एंड से यही सोच रहे हैं कि भाई अंधेरे में ना ट्रैवल करना पड़े। और ऊपर से अब ये सोहन का जो सिंह सरनेम वाला सीन है, उससे भी हो सकता है शायद कुछ मुश्किल आए ना आए, पता नहीं। भाई साहब यहाँ पे ना वो बोतलों में पेट्रोल डीजल लेके बैठे हुए हैं, 110 रुपये शायद पेट्रोल लिखा था, 100 रुपये डीजल लिखा था, जो कि एक्चुअल में महंगा है। कल तो हमने 84 का डीजल भरा है ना, 85 रुपीज़ का, और यहाँ बोतलों में बेच रहे हैं 100-110 रुपये। और अभी पीछे पेट्रोल पंप आया था इंडियन ऑयल का, लिटरली पेट्रोल पंप के बाहर भी बैठ के बेच रहे थे। ये देखो लेफ्ट में दिख रही है आपको दुकानें, ऐसे छोटे छोटे टेबल लगा के बैठे हुए हैं। ये क्या चक्कर है भाई, ये देखो इतनी बड़ी ये भी इन्होंने लगा रखी है लेफ्ट में। और पेट्रोल 120 है भाई ही, ओए होए, 110 वाला भी था, 120 भी, पता नहीं क्या लफड़ा, जबकि पेट्रोल पंप पास में है। ऐसा क्या हो गया भाई, मतलब एक नहीं कम से कम 20-25 मैंने स्टॉल देख लिया ऐसे छोटे छोटे टेबल लगे हुए,
और ये गन्ने का जूस भी बहुत मिल रहा है यहाँ पे, इसके भी छोटे छोटे स्टॉल लगे पड़े जगह जगह पे। चलो जी, अब ये मेन सिटी को हम एग्जिट कर रहे हैं, थोड़ा सा अब आउटस्कर्ट्स में आ गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं भाई किस तरह का अपने को टेरेन मिलेगा, किस तरह की रोड मिलेगी, क्योंकि 323 किलोमीटर बचा है और अभी 10 घंटे दिखा रहा है, जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा होता है 323 किलोमीटर के लिए। मतलब हार्डली 33 की एवरेज स्पीड दिखा रहा है गूगल मैप, 50 भी नहीं। 50 होती तो समझ भी आता, 33 की एवरेज स्पीड क्या ही होती है भाई। चलो जो भी है भाई, अब क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस वाले रूट से ना जाते ना तो हम फिर मिजोरम एंटर कर नहीं पाते, हमें मिजोरम को ना स्किप करना पड़ता, और जो म्यांमार का बॉर्डर है वहाँ भी नहीं हम जा पाते। तो इसी वजह से हमने थोड़ा सा मैंने कहा रिस्क लेके चला ही जाए, अब क्या करें, क्योंकि यहाँ से फिर हम ना सीधा ऊपर जा सकते थे वापस असम की तरफ, और असम से त्रिपुरा कर सकते थे। बट फिर वो ये मिजोरम के लिए असम से बहुत नीचे आना पड़ता, मतलब ऑलमोस्ट डबल रास्ता कवर करना पड़ता, जो कि फिर सेंसेबल था नहीं भाई। तो अब मैंने कहा भगवान का नाम लो और अपना सुबह जल्दी ड्राइव शुरू करके किसी तरह से अंधेरे से पहले पहले अपना लोकेशन पहुंच जाओ। अब होपफुली उम्मीद तो लग रही है सही टाइम पे पहुंच जाएंगे। रोड तो भाई बिल्कुल मस्त बनी हुई है, एंड पूरा ना नज़ारा भी चेंज हो गया है, मतलब जो हमने सोचा था उससे तो अपोजिट ही है भाई। मुझे तो लगा था सड़क वड़क कुछ होएगी नहीं, यहाँ तो देखो कितनी बढ़िया सड़क बनी हुई है, हरियाली है चारों तरफ, दूर दूर तक आप देखोगे नज़ारे भी मस्त दिख रहे हैं, पहाड़ियाँ दिख रही है, काले बादल भी है, मेरे को लग रहा है बारिश वारिश आ सकती है। बट वैसे रोड ना काफ़ी सुनसान है भाई। अब मतलब इतनी देर बाद ये गाड़ी दिखी है देखो, वरना इतनी देर से कोई गाड़ी ही नहीं थी लिटरली भाई। एक दो बाइक वाले ज़रूर दिखे थे पर गाड़ियाँ नहीं दिख रही थी। तो ये थोड़ा सा सुनसान है भाई दिन के टाइम पे, सोचो 11 बज रहे हैं अभी और इस टाइम पे इतना सुनसान है। तो आप इमेजिन करो ऐसी सड़कों से रात को ट्रैवल करने पे आपको तो मतलब समस्या ही है, अगर गाड़ी खराब हो गई तो कोई हेल्प भी नहीं मिलेगी यहाँ तो भाई। ये अब देखो आप ना, एक रास्ता जा रहा है राइट की तरफ और एक रास्ता जा रहा है स्ट्रेट, और पर स्ट्रेट वाला दिखा रहा है 3 घंटे 47 मिनट फास्टर, मतलब लिटरली 10-15 मिनट फास्टर सुना है, 30 मिनट फास्टर सुना है, ये 3.5 घंटे फास्टर। तो ये देखो भाई लेफ्ट वाला जो रास्ता है वो म्यांमार बॉर्डर की तरफ जाता है, कि सीधा आप म्यांमार की तरफ निकल जाओगे, एंड आई गेस ये मोहरे बॉर्डर की तरफ ही होगा। बट हम म्यांमार जा रहे हैं मोहरे बॉर्डर की तरफ से नहीं, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, हम मिजोरम से एंटर करेंगे म्यांमार में ना, तो इसलिए ये वाला रास्ता नहीं ले रहे हम। तो अभी जो ये मैप दिखा रहा है ना वहां तक जाने का, ये दिखा रहा है कि पहले आप म्यांमार एंटर करो, म्यांमार से फिर वापस इंडिया एंटर करेंगे उल्टा। तो इस वाले मैप नक्शे पे मत चले जाना भाई, हमें इंडिया से ही होके जाना है। एंड अभी पीछे एक और चेक पोस्ट आया था, पुलिस का ही था, वो लोकल पुलिस थी, पता नहीं मणिपुर पुलिस, समझ नहीं आया मुझे ड्रेस से। तो वहां पे भी वही रजिस्टर था, एंट्री करा तो आराम से बात उन्होंने बढ़िया की, क्या करने आए, मैंने कहा टूरिस्ट। करे वो टूरिस्ट हो, मैंने कहा हाँ। तो बस नाम वाम आधार कार्ड का नंबर वगैरह यही सब लिखते हैं। भाई साहब ये तो रास्ता ही बंद पड़ा है, कैसे निकलेंगे, पूरा लैंडस्लाइड हुई पड़ी है और गाड़ी फंसने के पूरे चांसेस है, फंस भी गई है शायद।